तैयार नहीं था। भारत की जो आर्मी डिप्लॉयमेंट इतना अच्छे से नहीं था, हथियार नहीं थे, तो नहीं एक छोटी सी झड़प हुई जिसमें हम लोग हार गए। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का 1 मिनट 12 सेकंड के टीजर आते ही चीन बौखला गया। मीडिया ने दावा किया कि सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये क्या चीन के लिए बैटल ऑफ गलवान वही बन गई है जो पाकिस्तान के लिए धुरंधर थी? हिमालयों की बर्फीली चोटियों में जहाँ सांस लेना भी मुश्किल है, वहाँ हमारे सिपाही दिन रात मुस्तैदी से हमारे बॉर्डरों की रक्षा करते हैं। और आज हम बात करेंगे गलवान घाटी की, ऐसी जगह जहाँ के कॉन्फ्लिक्ट ने हमारे भारत और चीन के रिश्तों की दिशा बदल दी। और अब ये कहानी सिनेमा के जरिए करोड़ों लोगों तक पहुँचने वाली है। तो गलवान घाटी है क्या? गलवान घाटी लद्दाख का एक अपर एरिया है जो चीनी बॉर्डर से मिलता हुआ एरिया है। LAC इसको बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसमें दोनों देश का अलग अलग मत है उस सीमा को लेकर। हर कोई उससे सहमत नहीं है। भारत बोलता है कि उसकी सीमाएं वहां तक हैं, चीन बोलता है उसकी सीमाएं वहां तक हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट अब से नहीं, बहुत ही टाइम से, आज़ादी के टाइम से ही बना हुआ है। तो ये कोई फिक्स LAC को कोई भी देश मानने के लिए तैयार नहीं है, ना भारत ना चीन। हम आज भारत और चीन के बीच के टकराव की बात करेंगे जो 2020 जून पहली कोविड जो आई थी जैसे उसके बाद हुआ था, जिसमें भारत ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भारत ने लगभग अपने 20 सिपाही गंवा दिए थे इस झड़प में। चाइना को बहुत ही तगड़ा झटका लगा, जिसमें उनके बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु हुई जो वीरगति को प्राप्त हुए। और मुझे लगता है कि शायद 40 से 50 नंबर था जो इंडियन आर्मी की तरफ से कोट करा गया। बाकी तो चाइना की तरफ से कोई ऑफिशियल ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया जिसमें कहा गया कि इतने सैनिकों की मृत्यु हुई है या फिर कॉन्फ्लिक्ट में इतना हुआ है। 6 महीने तक वो कुछ बोले ही नहीं, छुपा के बैठे रहे। से अगर इन झड़पों की शुरुआत की बात अगर हम करें तो सबसे पहली बड़ी झड़प जो हुई वो 1962 में हुई। जो 1962 में जब भारत तो धर्मनिरपेक्षता की ओर जा रहा था, जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उनको लगता था कि शायद चीन कभी हमला नहीं करेगा। चीनी भारत भाई भाई का नारा उस वक्त चल रहा था, तो लेकिन वो नारा नहीं चला। और जब 1959 में दलाई लामा ने भारत में शरण ली तो चाइना ने भारत के ऊपर 1962 में एक अटैक कर दिया, जस्ट उसके 2 साल बाद। उस अटैक में भारत तैयार नहीं था। भारत की जो आर्मी डिप्लॉयमेंट इतना अच्छे से नहीं था, हथियार नहीं थे, तो नहीं एक छोटी सी झड़प हुई जिसमें हम लोग हार गए 20 जून 2020। तो पेट्रोलिंग जो टुकड़ियां हैं वो आमने सामने आ गई थी और उसमें झड़प हुई, जिसमें डायरेक्ट हथियार का इस्तेमाल नहीं करा गया, लेकिन धारदार हथियारों से, जिसमें नोकीले, बैट, डंडे, उनसे वार करा गया और जिसमें ये पूरी झड़प हुई। मतलब इसमें काफी राजनीतिक चेंजेस आए इससे। फिर भारत ने सोचा कि अभी ही समय है कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित करा जाए। तो वहां पर टनल, वहां पर रोड्स, बाकी जगहों का निर्माण होना शुरू हो गया, और जिससे चीन आए दिन भड़कता रहता है। और अभी तो मुझे लगता है पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने जितना डेवलपमेंट इंडिया और चाइना बॉर्डर पे किया है, बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है। आप अगर इमेजेस देखेंगे, अगर कंपेयर करेंगे पिछले 5 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ, तो जमीन आसमान का फर्क है। रोड्स बन गई हैं, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है। तो युद्ध के समय रसद पहुंचाने में या फिर सप्लाईज करने में हमें इश्यूज ना आए, ये इसलिए बना है। फिर जब भी कोई घटना लोगों के दिलों तक डायरेक्टली नहीं पहुंचती है, लोग याद नहीं करते हैं, या फिर जो जनरल पब्लिक है वो परसेप्शन नहीं बना पाती है कि एक्चुअल हुआ क्या था, तो जनरली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या फिर बॉलीवुड है वो, या फिर कोई भी फिल्मी जगत किसी भी देश का, वो मूवीज बनाता है अपने लोगों को जागरूक करने के लिए, देशभक्ति की भावना जगाने के लिए और बताने के लिए अपने सैनिकों का बलिदान जो दिया गया गलवान घाटी में, उसको लेकर हमारे सुपरस्टार सलमान खान जी एक मूवी लेकर आ रहे हैं। उस मूवी का अभी टीजर लॉन्च हुआ है और उस टीजर के ऊपर काफी सारी आलोचनात्मक प्रतिक्रिया आ रही हैं अलग अलग देश से। चाइना ने भी प्रतिक्रिया दी है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये फैक्ट्स डिस्टोर्ट कर रहे हैं, फैक्ट्स पे नहीं दिखा रहे हैं। बट चाइना क्या करे, वो आप लोगों को तो 4 महीने ज्यादा लग गए फैक्ट्स को देने के लिए, तो हमें एटलीस्ट मूवी बता तो रहे हैं। और हम लोगों ने तो तभी के तभी नंबर्स बताया था, लेकिन चाइना ने कोई नंबर्स अगले गलवान घाटी के इंसिडेंट के जस्ट 4 महीने बाद तक भी नहीं बनाया। उसके बाद भी जब इंडिया ने अपने नंबर्स खोल दिए, बता दिया कि चाइना का इतना लॉसेस हुए हैं, उसके बाद चाइना ने उसको काउंटर करने के लिए एक गलत डाटा पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया कि ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं हुई। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। गलवान घाटी की जो घटना है वो हमें ये याद दिलाती है कि आजादी सिर्फ एक दिन का बलिदान नहीं है, ये हर दिन दिया जाने वाला बलिदान है। जो हमारी सिपाही, जो हमारे लोग वहां पर जो बलिदान देते हैं सीमाओं पर, उनको नमन है। जय हिंद।